ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योगिनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण भगवान जी, आप कृपा करके आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है, क्या महत्व है, आप कृपा करके वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इस एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये एकादशी इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा का वर्णन करता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। उस हेम माली की विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। उधर माली दोपहर तक पुष्प लेकर के राजा के पास नहीं पहुंचा। उधर राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर के हेममाली के न आने के कारण का पता लगाओ, क्योंकि वह अभी तक पुष्प नहीं लाया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण कर रहा होगा। ये सुनकर के कुबेर ने क्रोधित होकर के उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा क्रोध के मारे जिसके होंठ कांप रहे थे कहने लगा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज जी का अनादर किया है। इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर के कोड़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में सफेद कोट निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर के उसने अनेक दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर के बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निंद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान आवश्यक रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर के उनके पैरों में पड़ गया। उसको देख करके मार्कंडेय जी बोले कि तूने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोड़ी होकर के महान दुख भोग रहा है। हेममाली कहने लगा कि मैं कुबेर का सेवक हेममाली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर के नहीं पहुंच सका, तो उसने मुझे शाप दे दिया कि तुझे स्त्री का वियोग होगा और मृत्यु लोक में जा करके कोड़ी बन करके दुख भोगेगा। इस शाप से मैं कोड़ी होकर के अत्यंत दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई उपाय बतलाइए जिससे मेरा ये दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने मेरे सम्मुख क्योंकि सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत रखेगा, विधि पूर्वक व्रत करेगा, तो सब पाप तेरे नष्ट हो जाएंगे। ये सुनकर के हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर के मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसको अत्यंत स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथन अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके करने से वह अपने पुराने शव रूप में आकर के अपनी स्त्री के साथ फिर से विहार करने लगा। हे राजन, ये योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य वैकुंठ धाम को जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।